हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास पे हम लोगों ने सोशल मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग की चर्चा करी थी। आज हम लोग जो है वो ग्रीन मार्केटिंग की चर्चा करने जा रहे हैं ना। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए कहाँ चलेंगे सर? ग्रीन मार्केटिंग में, और एक है ऑनलाइन मार्केटिंग, तो उसकी चर्चा करेंगे, है ना। चलिए चलते हैं कहाँ क्लास में। देखिए जी, सबसे पहले आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको क्या फ्री में ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस आप अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 24 मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिससे पहले हम 23 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपके यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। चलिए तो नेक्स्ट चले जी सर। ऑनलाइन मार्केटिंग कह लीजिए, नहीं ऑनलाइन मार्केटिंग कह लो, डिजिटल मार्केटिंग कह लो, इंटरनेट मार्केटिंग कह लो, सब एक ही है। नहीं जी, तो कह रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग is a form of marketing that uses internet and technology to connect with the potential customer। तो जो कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम कनेक्ट करते हैं उन तक, उसको हम लोग क्या ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। कह रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स इंक्लूड बिलबोर्ड्स, रेडियो, प्रिंट, टेलीविजन, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के आपके क्या हैं चैनल्स हैं। वाइल ऑनलाइन मार्केटिंग शोज अप इन द सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम है ना, ये सब पे ईमेल्स, वेबसाइट्स एंड अदर फॉर्म्स, इसको क्या बोलते हैं सर? आपका ऑनलाइन मार्केटिंग। क्या था? मेथड्स, स्ट्रेटजीज, चैनल दैट फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग आर डाइवर्स। तो बोल रहा है मेथड, स्ट्रैटेजी और चैनल जो आपके ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आते हैं वो बहुत सारे हैं, डाइवर्स में बटा हुआ है, बट दे ऑल सीक टू यूज द इंटरनेट टू कनेक्ट द लार्जर एंड मोर टारगेटेड ऑडियंस। ये क्या बोल रहे हैं कि सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और ज्यादा से ज्यादा आप क्या ऑडियंस तक कनेक्ट होना चाहते हैं। कह रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग का क्या बेनिफिट्स है, देखिए कुछ बेनिफिट देखिए। कह रहे हैं ना, सेम वे दैट द इंटरनेट हैज चेंज्ड हाउ वी लिव, थिंक एंड कम्युनिकेट। पूरा उसी तरीके से भाई साहब इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल के रखी है ना। पहले हमारे हाथों में फोन बहुत कम हुआ करता था, परिवार में ज्यादा टाइम हुआ करते थे। आज हमारे हाथों में फोन है, परिवार के लिए टाइम नहीं है। तो भाई कह रहा है जैसे हम रह रहे हैं, हम हमारी थिंकिंग, हमारा सोच, हमारा रहना, सारा कम्युनिकेशन सब बदल चुका है। कह रहा है इट हैज ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज एंड न्यू बेनिफिट्स टू दी मार्केटर। और मार्केटर के लिए लेकिन इसके लिए नई नई पॉसिबिलिटीज, नए बेनिफिट्स ओपन हो चुके हैं। कह रहा है इन एडिशन टू ऑफरिंग अ वाइडर रीच, एक बहुत बड़ी वाइडर रीच ऑफर करता है ऑनलाइन मार्केटिंग। इज ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है ये देखिए। कह रहा है कॉस्ट इफेक्टिव है, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत कम कॉस्ट में आपको बहुत अच्छा सर्विस मिल जाता है। कह रहा है डिजिटल मैसेजिंग कैन बी चीपर एंड द मोर एफिशिएंट टू बी प्रोड्यूस देन प्रिंट। प्रिंट कराने से डिजिटली बहुत इजी है ना, बहुत इजी तरीके से काम कर सकते हैं। कह रहा है इट कैन डुप्लीकेट फास्टर एंड इट कैन बी हाईली टारगेटेड टू रीच ओनली द मोस्ट रिलेवेंट ऑडियंसेस। क्या बोला कि भाई साहब डुप्लीकेट कर सकते हैं फास्टली, है ना, और हाईली टारगेट तक रीच कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो रिलेवेंट ऑडियंस है उसके बाद। कह रहा विच मीन्स इट यूजुअली ऑफर्स ए स्ट्रॉन्ग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये अब जितना स्पीड से आप काम करेंगे उससे ज्यादा स्पीड से आपको रिटर्न मिल जाएगा। कह रहा फास्ट चाहिए, your audience can act on your messaging right away, giving you a quick turnaround on your investment। तो बात सही है, देखते हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग में, जैसे राज शमानी है, वो क्या कोर्स बेचता है ऑनलाइन में, है ना। आपका इंस्टाग्राम पे उसका लगभग 2 मिलियन फॉलोवर, और उसके बाद वो कोर्स बेचना शुरू कर रहे हैं। तो क्या कितना फास्ट ग्रो अप किया है वो। तेरा ट्रैकेबल है, ट्रैक कर सकते हैं। इट्स इजी टू नो वेदर योर ऑडियंस इज क्लिकिंग, ओपनिंग ईमेल, शेयरिंग, मेकिंग परचेज। ये सारा चीज करके आप क्या कर सकते हैं, चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाते हैं तो आप ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर करने के बाद क्या करते हैं, आप ट्रैक करते हैं कि भाई आपका ऑर्डर कहाँ है, ये चेक करते हैं। इफ यू नो व्हाट इज नॉट वर्किंग, यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेस ऑन इट। इस पे आपको क्या बोला कि आप जानते हो कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इस पे टाइम वेस्ट करना व्यर्थ है और रिसोर्स भी। इफ यू नो व्हाट इज वर्किंग, यू कैन लीन इनटू इट।
तो बोल रहा है जो काम, देखो जो काम नहीं चल रहा है उस पर क्या करोगे, व्यर्थ होगा। जो काम चलने लगा, जो काम कर रहा है उस पर आप लीन हो जाइए। कह रहा है टारगेटेड है, बिल्कुल टारगेटेड है। ऑनलाइन मार्केटिंग अलाउज कंपनीज टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस एंड कस्टमाइज देयर मैसेजेस। अब देख लो, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैंने यूजीसी नेट को ही टारगेट किया है, नेट वाले भैया पे, है ना। तो ये टारगेट ऑडियंस जी। कह रहा है पर्सनल डिजिटल मेथड्स कैन बी ऑटोमेटेड एंड रिस्पॉन्सिव टू ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर। तो डिजिटल मेथड क्या है, ऑटोमेटेड है और उस ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर को रिस्पॉन्स दे रहा है, विच मीन्स दैट अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर गेट टाइमली रिलेवेंट एंड पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन। तो बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक टाइम पर रिलेवेंट और पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इंप्रेसिव है, बिल्कुल इंप्रेसिव तो है ही। द कंटेंट यू शेयर ऑनलाइन इज अ चांस टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टीज एंड क्रिएट ब्रांड रिकॉग्निशन। तो अट्रैक्टिव भी है। कह रहा है मेनी ऑनलाइन मार्केटिंग मेथड्स आर इनबाउंड, इंटरनल होते हैं, which means that by creating accessible and appealing content you can draw in the right customer, सही कस्टमर को, rather than blasting and hoping it reaches those who are looking for it। तो भाई साहब ये बोल रहा है अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हैं, राइट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, है ना जी। अब टाइप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, क्या क्या टाइप्स है आइए देखते हैं। कह रहे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। जस्ट एज एन इंटरनेट कंटिन्यू टू चेंज एंड इवॉल्व द वे ऑफ बिजनेस यूज इट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल चेंज अलोंग विद इट। तो बोल रहा है जैसे इंटरनेट में बदलाव आ रहा है, कंटिन्यू चेंजेस आ रहा है, उसी तरीके से बिजनेसेस भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज उसके हिसाब से बदल रहे हैं। इफ you don't need to use every type, but successful marketer will select at least a few that complement each other, work best for their goals। तो बोटा भाई साहब ऐसा नहीं है कि सारा मार्केटिंग टूल्स आपको यूज करना है ऑनलाइन मार्केटिंग का, लेकिन जो इसको काम करना है उसके लिए तो क्या है कि 2-4 तो अपनाएगा है जो उसके लिए बेस्ट है। कॉमन टाइप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर है, एफिलिएट है, एसईओ है, वेब डिजाइन है, ईमेल मार्केटिंग है और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है। आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होगा, कंटेंट मार्केटिंग ये होता है भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट बना के डालते चले जाइए, है ना, सोशल मीडिया पर आप, फिर आपकी क्या होगी, मार्केटिंग होती चली जाएगी। सिंपल। कह रहा द गोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इज टू रीच पोटेंशियल कस्टमर थ्रू दी यूज ऑफ कंटेंट दैट इंटरेस्ट इन देम। देखिए बहुत सारे वेबसाइट क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोग को नंबर मिल जाता है। अब यूजीसी के नोट्स आपको क्या होंगे, बहुत सारे नंबर वेबसाइट बना रखा है उन्होंने, आप लोगों को भेजते रहते हैं कि भाई नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। कह रहा है कंटेंट इज यूजुअली पब्लिश्ड ऑन अ वेबसाइट एंड देन प्रमोटेड थ्रू दी सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, search engine optimization or even pay-per-click campaigns. The tools of content marketing include blogs, ebooks, online courses, देखो infographics, podcasts and webinars, इनके थ्रू पे क्या करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया पे क्या है, फेसबुक पे मार्केटिंग करना है ना, या फिर इंस्टा, टेलीग्राम। कह रहा था प्राइमरी गोल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन आर टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड एस्टेब्लिश सोशल ट्रस्ट। As you go deeper into the social media marketing, you can use it to obtain leads and as a direct marketing or sales channel। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिएगा सोशल मीडिया का, अभी मैंने बताया ना राज समानी, वैसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या करेंगे, अपना काम आपको बताते चलेंगे इंस्टाग्राम पे, और वो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे किसी चीज को, फिर वहां उसको प्रमोट करके और फिर वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। प्रमोटेड पोस्ट एंड ट्वीट्स आर टू एग्जांपल्स सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए प्रमोट किया हुआ पोस्ट और ट्वीट्स, ये 2 एग्जांपल है सोशल मीडिया मार्केटिंग के। अब है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके ज्यादा से ज्यादा रीच है ऑडियंस में, है ना, हाई प्रोफाइल सोशल मीडिया है और वो इन्फ्लुएंस करता है, तो वही किसी प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और आपका प्रोडक्ट बिक गया। कह रहा है कोलैबोरेटिंग विद हाई प्रोफाइल सोशल मीडिया यूजर्स who have large following in order to encourage awareness of a product or service is a great way to increase brand awareness and trust। तो बोल रहा भाई साहब कोलैबोरेट कर लो, जिसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्या है फॉलोअर्स हैं, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन ऐसे हैं, उनके साथ कर लो और फिर अपने ब्रांड को अवेयर कर लो और बढ़ा लो। कह रहा है इफेक्टिव यूज ऑफ दिस टैक्टिक नॉन एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इसी का यूज करना क्या कहलाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। does not demand pairing up with someone with a million or more followers
either working with accounts with the audience in the tens of thousands can be just an effective and lot more affordable। बोल रहा है भाई साहब ऐसा नहीं है कि बिलियन वाले लोग के साथ ही करोगे तभी तुम्हारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा, 10-20-50,000 फॉलोवर है उसके साथ भी काम कर सकता है। कह रहा व्हेन डन राइट दैट मींस डिटरमाइनिंग व्हिच इन्फ्लुएंसर्स योर टारगेट ऑडियंस एंगेज विद अ ट्रस्ट। बोल रहा भाई साहब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर जो है आपके प्रोडक्ट के लिए सही है और वो आपके टारगेट ऑडियंस को एंगेज कर सकता है। उसके बाद है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या हुआ? कह रहा है एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड internet has given it new life. With affiliate marketing, influencers promote other people's product and get a commission every time and a sale and is a made lead is introduced। YouTube पर देखते होगे बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है पैसा। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। Many well-known companies including Amazon have affiliate programs that pay out millions of dollars per month to website to sell their products। अब देखो बसी का नाम सुना है? सुना होगा। उसने अमेजन का क्या किया है? वो अमेजन का ये ऐड करता है तो उसको क्या आपको मिल जाता है, उसको भी पैसा भाई साहब सीधा सीधी, है ना। उसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। कह रहा है एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन। वेबसाइट के टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्टिमाइज करना, कंटेंट रिलेवेंस एंड लिंक पॉपुलैरिटी करना so its pages can become findable, more relevant and popular towards each user queries। As a consequence search engine ranks them better। तो एसईओ का मतलब होता है भाई साहब अपना जो वेबसाइट है, अपना जो आपका लिंक है उसको टॉप लेवल पर पहुंचाना। दैट्स इट, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वेब डिजाइन क्या है? तो वेब डिजाइन अबाउट मोर देन जस्ट अ ग्रेट लुकिंग वेबसाइट। वेबसाइट से ज्यादा है। व्हेन डन इज राइट वेब डिजाइन आल्सो इन्वॉल्व्स मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, इंक्रीज साइट स्पीड एंड इंप्रूव्स योर साइट्स searchability, leading to higher traffic and contributes directly increase sales with seamless customer experience। तो ये सारा वेब डिजाइन मतलब वही कि वेबसाइट को डिजाइन करना है ना। ईमेल मार्केटिंग भाई साहब ये तो सिंपल है, ईमेल भेज के मार्केटिंग करना है ना। ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। Many people confuse email marketing with a spam email messages। अब देखो spam email होता है, मैसेज आता है भाई साहब कहां से आ गया, तो वो spam email मैसेज को देखकर वो कंफ्यूज कर जाते हैं। But that's not what email marketing is about। This type of marketing allows companies to reach potential customer and anyone else interested in the brands and product। तो email marketing मतलब emails के थ्रू आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करना। कह रहा many digital marketers use all other digital marketing channels to add leads to their email list। Thus using email marketing they create customer acquisition funnels to turn lead into customers। तो ये बात होती है। उसके बाद क्या है? पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। ये भाई साहब ऐसा है अक्सर गूगल में होता है कि आप जितना बार क्लिक करो आपको वो पे करना पड़ेगा। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग enables marketer to reach internet users on a number of digital platforms through paid ads। तो जो एडवर्टीजमेंट एड्स आते हैं ना आपके 2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड का, वो कैसे आता है सर? ये गूगल में ना आपको ये फीचर्स दिया हुआ है, आपको पैसा लगता है, पैसा ऐड के थ्रू आप कर सकते हैं। कह रहा मार्केटर्स कैन सेट अप पीपीसी कैंपेन ऑन गूगल, बिंग, लिंक्डइन, एक्स प्लेटफॉर्म, फॉर्मली ट्विटर, है ना, अब एक्स प्लेटफॉर्म नाम हो गया। अच्छा, Pinterest, फेसबुक एंड शो देयर एड्स टू पीपल सर्चिंग ऑन टर्म्स रिलेटेड ऑन सर्विसेज। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कि भाई डिस्प्ले करो और एडवर्टाइज करो। ये तो हर जगह दिखता है यार, बड़े बड़े मॉल्स में आपको ये दिखता होगा नहीं कि मॉल में लगा हुआ बड़ा सा डिस्प्ले, वहां एडवर्टाइज किया जा रहा है, ऐसा वाला चीज है बस, और कुछ नहीं है। अब आइए ग्रीन मार्केटिंग जो मेन आपका टॉपिक है। ठीक है, कह रहा है ग्रीन मार्केटिंग का मतलब ना लोग उल्लू भी बनाते हैं, ग्रीन कलर का छाप दिए और बोल दिए ग्रीन मार्केटिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कह रहा है हियर द टर्म ग्रीन इंडिकेट्स प्योरिटी। क्या मतलब? प्योर चीजें। ग्रीन मीन्स प्योर इन क्वालिटी एंड फेयर और जस्ट इन डीलिंग। कह रहा फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एडवर्टाइजिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग विदाउट एडवर्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। तो सोसाइटी पे कुछ गलत इंपैक्ट ना पड़े, ऐसा चीज है ना। कह रहा ग्रीन मैसेज मीन्स मैच्योर्ड एंड न्यूट्रल फैक्ट्स फ्री फ्रॉम एक्सैजरेशन और एम्बिग्विटी। तो ग्रीन मैसेज का क्या मतलब हुआ कि मैच्योर्ड और न्यूट्रल फैक्ट्स जो है फ्री फ्रॉम एक्सैजरेशन और एम्बिग्विटी। तो उसी तरह से ग्रीन मार्केटिंग इज हाईली डिबेटेड टॉपिक फॉर ले पीपल टू हाईली प्रोफेशनल ग्रुप्स। तो कह रहा है ग्रीन मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट बेनिफिट्स
एंड दे आर इको फ्रेंडली नेचर। तो वो सारा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना और बेचना जो एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स के लिए हो, इको फ्रेंडली हो। ग्रीन मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल मार्केटिंग और इकोलॉजिकल मार्केटिंग। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA के अनुसार क्या है, ग्रीन मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर प्रिज्यूम्ड टू बी एनवायरमेंटली सेफ। जो एनवायरमेंट के लिए सेफ है वो सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना। और देखिए ग्रीन और एनवायरमेंटल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑल एक्टिविटी डिजाइन टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंजेस इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स such that the satisfaction of these needs wants occurs with minimal detrimental impact on the natural environment। तो ग्रीन मार्केटिंग मिक्स क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन मार्केटिंग मिक्स का मतलब, ग्रीन मार्केटिंग मिक्स ज्यादा तरह से सेम बात है ना भाई, मार्केटिंग मिक्स 4P होता है। तो प्रोडक्ट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट में अब प्रोड्यूसर शुड ऑफर इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो जो बोल रहा है कि जब भी हम ग्रीन मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो एक प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए which not harm the environment but should protect it। बोल रहा है वो इन्वायरमेंट को आपको हार्म नहीं करना चाहिए बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्राइस फॉर सच प्रोडक्ट्स द लिटिल हायर एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स। ये बात सही है, जब आप इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल की बात करते हैं तो प्राइस वैसे प्रोडक्ट का ज्यादा रहता है थोड़ा। प्लेस करा डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक और क्रूशियल इंपॉर्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंस वाली चीज है। मेन फोकस इज ऑन इकोलॉजिकल पैकेजिंग। तो इसका फोकस किस पे होना चाहिए, इकोलॉजिकल पैकेजिंग पे। ग्रीन प्रोडक्ट शुड बी मार्केटेड टू लोकल एज वेल एज नेशनल मार्केट, दोनों जगह बेचना चाहिए। और प्रमोशन में वो कम्युनिकेशन विद द मार्केट शुड पुट स्ट्रेस ऑन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी डन इन इज ग्रीनर वे। तो बोल रहा है अगर प्रमोशन आप कर रहे हैं तो उसको भी आप ऐसा करिए जिससे एनवायरमेंट अफेक्ट ना हो और ग्रीनर वे में कर दीजिए, है ना। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है हेल्प कर रहा है एनवायरमेंटल डैमेज करने में, इंप्रूव कर रहा है कंपनी के इमेज, सेल्स, है ना। क्यों जरूरत पड़ा है नीड ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, उसकी बात कर रहा है। क्रिएट्स कर रहा है कस्टमर अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कह रहा है मेक्स कस्टमर एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। जब कोई प्रोडक्ट बने तो उसको कस्टमर एंजॉय करे। कंपनी became more accountable for producing and marketing products with any bad effects of the environment। तो बोल रहा है आप ज्यादा अकाउंटेबल बनिए ताकि ये प्रोडक्ट मतलब जो खराब तरीके से प्रोडक्ट ना बन पाए, इन्वायरमेंट को जो अफेक्ट करे वैसा प्रोडक्ट ना बन पाए। देखिए बेस्ट एग्जांपल क्या दिया है, वर्लपूल इंट्रोड्यूस किया CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। देखो ये CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ LED बल्ब, ये क्या है आपका बेस्ट एग्जांपल। CNG यूज्ड व्हीकल्स, जूट बैग्स, ये सारा एग्जांपल क्या है, ये सब ग्रीन मार्केटिंग एग्जांपल है। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक 5 स्टार रेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके ग्रीन मार्केटिंग के। लीजिए जी, तो हो गया काम खत्म जी सर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।